नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात शहडोल से बड़ी खबर की, जहां ब्लड बैंक में आग लग गई और एसी में शॉर्ट सर्किट के चलते हादसा हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। ब्लड बैंक में नहीं थे फायर सेफ्टी इंतजाम। कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल का पूरा मामला है। खबर शहडोल से है, जहां पर ब्लड बैंक में आग लगी और ये तस्वीरें देखिए। कहा जा रहा है कि एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ और इसके चलते यह हादसा हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। ब्लड बैंक में फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं थे। कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल का ये पूरा मामला सामने आया है। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है, ना ही कोई इसकी चपेट में आया है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके के फायर सेफ्टी इंतजाम नहीं थे और ये एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिला अस्पताल का पूरा मामला है कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में, जहां पर बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते इलाज के लिए और यहां पर फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे। एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताया जा रहा है और आग देखते ही देखते थोड़ी फैल भी गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन बात कि फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम क्यों नहीं थे, सवाल यही खड़ा होता है। यदि कोई बड़ा हादसा होता, आग फैल जाती, तो किस तरीके से इस आगजनी से बचाया जा सकता था उन लोगों को जो हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए आते हैं। ब्लड बैंक में आग लगी थी और यह आग देखते ही देखते फैली। हालांकि गनीमत ये रही कोई जनहानि नहीं हुई, ना ही कोई इसकी चपेट में आया और वक्त रहते इसे बुझा लिया गया। कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल का पूरा मामला है। शहडोल से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, यदि आग थोड़ा भी भड़कती और फैल जाती। जबलपुर का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया था आगजनी में, जब कई मरीजों की जलने से मौत हो गई थी। यदि इस तरीके के हादसे सामने आ रहे हैं और यहाँ पर कोई नियम फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है एक गंभीर लापरवाही अस्पताल की सामने आई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सौरभ पांडे जुड़ गए हैं। सौरभ, कोई भी घटना होती है, आगजनी होती है शॉर्ट सर्किट की वजह से, समझ में आता है, लेकिन वहां पर कोई इंतजाम ना होना, ये एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है अस्पताल की। यहाँ जिला अस्पताल में यह घटना देर रात घटित हुई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से एसी में आग लग गई थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह है, जो बड़ी लापरवाही सामने आई जिला अस्पताल की, वो यह है कि किसी भी जो आग बुझाने के उपकरण है सिर्फ वार्ड में रखे गए हैं। ब्लड बैंक जैसे हो गए, पैथोलॉजी सेंटर हो गए, यहाँ पे आज भी आग बुझाने के लिए कोई उपकरण नहीं रखे गए हैं। रात में जब ये आग लगी शॉर्ट सर्किट से, तो वहां पर आग बुझाने के लिए कोई भी सामान नहीं था। आलन फालन में पानी से या फिर दूसरे संसाधनों से आग बुझाने का प्रयास किया गया था। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सौरभ। तो आग बुझाने का प्रयास किया गया, कोई भी फायर सेफ्टी के इंतजाम यहां पर नहीं थे। एसी में शॉर्ट सर्किट के चलते हादसा हुआ। एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और आग फैल गई। हालांकि वक्त रहते से बुझा लिया गया। गनीमत ये रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया और सबसे बड़ी बात ये कि यहां पर किसी भी तरीके का इंतजाम फिलहाल आग को तुरंत बुझाने के लिए नहीं था, जो कि एक बहुत बड़ी लापरवाही जिला अस्पताल की उजागर हुई है। और अब भोपाल से बड़ी खबर है। सरकार ने फर्जी मदरसों पर शिकंजा कसा। भोपाल में पिछले एक साल में 48 मदरसे बंद किए गए। सरकारी अनुदान लेकर एक एक कमरे में संचालित हो रहे थे मदरसे। सरकार ने शैक्षणिक गतिविधियों के लिए निरीक्षण में अनुपयोगी पाए जाने पर मदरसों को दोबारा नहीं दिया ग्रांट। अब और 52 मदरसों को बंद करने की तैयारी। शहर में सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों की संख्या है 468। बाल आयोग के निरीक्षण में भी कई मदरसों में व्यापक गड़बड़ी सामने आई है। तो फर्जी मदरसों पर शिकंजा कसा जाएगा। सरकारी अनुदान लेकर एक एक कमरे में संचालित हो रहे थे मदरसे। सरकार ने शैक्षणिक गतिविधियों के लिए निरीक्षण में अनुपयोगी पाए जाने पर मदरसों को दोबारा नहीं दिया ग्रांट। अब और 52 मदरसों को बंद करने की तैयारी। शहर में सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों की संख्या 468 है। बाल आयोग के निरीक्षण में कई मदरसों में व्यापक गड़बड़ी सामने आई है। और चलिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता मनोज राठौर जुड़ गए हैं। मनोज, कई मदरसों में भारी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि सरकारी राशि से एक एक कमरे में मदरसे संचालित किए जा रहे थे।
जी बिल्कुल, पिछले एक साल में मदरसों की भूमिका को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। मध्य प्रदेश के बाल आयोग ने भी निरीक्षण किया था। कई तरीके की गड़बड़ियां जो है मदरसों में पाई गई थी और तमाम आरोप जो है लगातार मदरसों पे लगते हुए आ रहे थे। हालांकि अब प्रशासन ने जो है मदरसों को लेके जो अनुदान दिया जाता है, जो कि शासन में रजिस्टर्ड ये मदरसे हैं, भोपाल में इनकी संख्या 400 से ज़्यादा है। लेकिन पिछले एक साल में जब इनका निरीक्षण अधिकारियों के द्वारा किया गया तो वहां पर जो शैक्षणिक गतिविधियां जो संचालित वहां पे होना चाहिए, वहां पर जो है इस तरीके की गतिविधियां संचालित होना तो पाया गया, लेकिन जो गतिविधियों को लेके जो इंतजाम करने चाहिए, जो अनुदान के तहत पात्र होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें कमियां पाई गई। यही कारण है कि दूसरी बार जो अनुदान देना था शासन की तरफ से वो इन मदरसों को नहीं दिए गए। यानी करीब 48 भोपाल के ऐसे मदरसे हैं जिन्हें अनुदान नहीं दिया गया और यही कारण है कि अब ये मदरसे बंद हो गए हैं, क्योंकि ये मदरसे सरकार के अनुदान पर संचालित किए जा रहे थे। लेकिन अभी भी करीब 52 मदरसे ऐसे हैं जिनको सूचीबद्ध प्रशासनिक स्तर पर कर लिया गया है, जहां पर इस तरीके की गड़बड़ियां पाई गई हैं। शैक्षणिक गतिविधियों के लिए ये अनुपयोगी नहीं है, यानी शैक्षणिक गतिविधियों के लिए संचालन करने के लिए ठीक नहीं है। यही कारण है कि अब प्रशासन के द्वारा निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां सामने आ रही है, उसी के हिसाब से अब इन 52 मदरसों को भी जो है अनुदान नहीं दिया जाएगा। इस समय ये मदरसे भी जो रजिस्टर्ड थे सरकार के रिकॉर्ड में, वो मदरसे जो है अब गायब हो जाएंगे उस रिकॉर्ड से, यानी बंद हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि जिस तरीके से मदरसों को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, उसके बाद पिछले एक साल में 48 मदरसों को बंद करने का काम किया, यानी उन्हें अनुदान नहीं दिया गया। और ये प्रक्रिया भोपाल में ही नहीं बल्कि हर जगह जो है अनुदान को लेकर प्रशासनिक स्तर पे चलाई जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार जो बाल आयोग बार बार कह रहा था कि मदरसों पे शासन स्तर पे कार्रवाई की जाना चाहिए, कई बार पत्र भी जो है शासन स्तर पे बाल आयोग ने लिखे थे, उसके बाद ये निरीक्षण किए गए और जो भी कमियां पाई जा रही है उसके आधार पे ये कार्रवाई जो है अनुदान नहीं देने की शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल, 48 मदरसे मनोज पहले बंद किए जा चुके हैं, 52 मदरसों को बंद करने की तैयारी है। क्या गड़बड़ी पाई गई है यहाँ पर? जी बिल्कुल, क्योंकि जो नियम है, जिन नियम के तहत प्रशासनिक अधिकारी अनुदान देने का काम करते हैं, यानी मदरसों के अंदर जो शैक्षणिक गतिविधियां, चाहे वो धार्मिक पढ़ाई हो या फिर दूसरे तरीके की नियमों के तहत पढ़ाई करानी हो या फिर दूसरी गतिविधियां, उनके संचालन में ये जो मदरसे थे वो खरे नहीं उतरे। यही कारण है कि 48 मदरसों को पहली बार तो उन्हें अनुदान दे दिया गया था, लेकिन दूसरी बार जो अनुदान था वो नहीं दिया गया, यानी उनको एक तरीके से अनरजिस्टर्ड करने का काम जो है प्रशासनिक स्तर पे किया गया। क्योंकि मदरसे जो भी संचालित राजधानी भोपाल में हो रहे हैं, जो कि वैध मदरसे हैं, उनके पंजीयन की प्रक्रिया के बाद तमाम नियम कायदों के बाद जो है उन्हें अनुदान देने का काम शासन स्तर पर किया जाता है ताकि ये मदरसे संचालित हो सके। लेकिन यहाँ पे एक आरोप ये भी है कि जो 400 से ज़्यादा रजिस्टर्ड मदरसे हैं, उसके अलावा भी कई ऐसे अवैध मदरसे हैं जो कि भोपाल में संचालित किए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब शासन स्तर पर इस बात की भी जो है वो कार्रवाई की जाएगी, इस बात की जांच भी की जा रही है कि आखिरकार अवैध मदरसे कहां कहां पर है। लेकिन अभी फिलहाल जो एक साल में जो अभी तक कार्रवाई की गई अनुदान नहीं देने की, वो मदरसों की संख्या, उन मदरसों की संख्या करीब 48 है। लेकिन जो जानकारी मिली है, इसके अलावा भी करीब 52 ऐसे मदरसे हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, उन्हें भी अब दूसरी बार जो है वो अनुदान नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में सरकार शैक्षणिक गतिविधियों के लिहाज से जो मदरसे उनके पैमाने पे खड़े नहीं उतर रहे हैं, उनको अनुदान नहीं देने का काम कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से 52 मदरसों को बंद करने की तैयारी सरकार कर रही है। अगली खबर है रायपुर से। सिमर्स क्लब पर आबकारी विभाग का छापा पड़ा है, जहां पर आबकारी विभाग ने क्लब में छापेमारी की और नियत समय के बाद यहां पर शराब परोसी जा रही थी। आबकारी अमले ने बंद कराया क्लब। विधानसभा थाना इलाके का पूरा मामला है। बड़ी खबर है रायपुर से। सिमर्स क्लब का ये पूरा मामला है, जहां पर तय समय के बाद भी शराब परोसी जा रही थी और आबकारी विभाग ने क्लब में छापेमारी करते हुए अब आबकारी अमले ने क्लब को बंद कराया है। विधानसभा थाना इलाके का ये पूरा मामला सामने आया है।
और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता युगल तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। युगल, सिमर्स क्लब पर आबकारी विभाग ने छापेमार कार्रवाई की, क्या क्या जानकारी निकलकर सामने आई है छापेमारी के दौरान? देखिए, ये नियम के विरुद्ध आबकारी नियम का जो पालन है नहीं कर रहे थे, लगातार उसकी अवहेलना की जा रही थी। और इसी कड़ी में जब आबकारी अमले को इसकी सूचना मिली तो मिसर्स जो क्लब है उस पर टीम ने देर रात दबिश दी और नियमों को दरकिनार कर इस तरह से शराब परोसा जा रहा था और इसे कड़ी फटकार लगाते हुए और जो इसे बंद किया गया है, एक बड़ी कार्यवाही कह सकते हैं। और जिस तरह से जो गाइडलाइन है, जो नियम है, उसका पालन नहीं कर रहे थे, अवहेलना कर रहे थे, उसी कड़ी में ये कार्यवाही की गई है। और आगे आबकारी विभाग ने ये भी कहा है कि आगे भी इस तरह की कार्यवाही है वो जारी रहेगी। लेकिन अचरज की बात यह है कि जब आबकारी विभाग को शिकायत मिलती है तभी कार्यवाही करते हैं। इससे पहले भी कई ऐसे जो संस्थान है जो नियमों की, आबकारी नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि जो आबकारी के इंस्पेक्टर हैं, अधिकारी हैं, उन्हें समय समय पर इसकी निरीक्षण भी करना चाहिए, मुआयना भी करना चाहिए। आखिर जो शिकायतों का इंतजार विभाग क्यों करता है? जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। तो वाकई में सवाल खड़ा होता है कि पहले से ही यहाँ पर क्यों नहीं नजर रखी गई। अब यहाँ पर जब जानकारी मिली कि तय समय के बाद भी शराब परोसी जा रही, उसके बाद कार्रवाई की गई है। हालांकि क्लब को बंद करा दिया गया है। और अब अंबिकापुर से खबर है, जहां पर बिजली के नाम पर करोड़ों का घोटाला सामने आया। 1005 स्कूलों में बिना बिजली कनेक्शन निकाले रुपए, फर्जी बिल के जरिए 3 करोड़ का बंदर बांट किया गया। आरटीआई से हुआ घोटाले का खुलासा। 2011-12 और 2012-13 का मामला है। ठेकेदार और कार्य एजेंसी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं अंबिकापुर से। बिजली के नाम पर करोड़ों का घोटाला सामने आया है। 1005 स्कूलों में बिना बिजली कनेक्शन के रुपए निकाले गए। फर्जी बिल के जरिए 3 करोड़ का बंदर बांट किया गया। आरटीआई से हुआ घोटाले का खुलासा। 2011-12 और 12-13 का ये पूरा मामला है। ठेकेदार और कार्य एजेंसी पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो आप देखिए कि कितना बड़ा खेल है, जहां पर बिजली के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ। 1005 स्कूलों में बिजली का कनेक्शन नहीं था, लेकिन फर्जी बिल के जरिए 3 करोड़ का बंदर बांट किया गया। और संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए। श्रवण, वाकई में एक बहुत बड़ा खुलासा है, ये जानकारी है, जहां पर कनेक्शन तो नहीं थे स्कूलों में, लेकिन बिजली का बिल जरूर करोड़ों राशि निकाल ली गई और बंदर बांट किया गया। देखिए रेनू, ये पीडब्ल्यूडी के विद्युत विभाग का ये सब बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है, जहाँ पर प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में विद्युतीकरण का काम कराना था 1005 स्कूलों में। लेकिन इन विभाग के अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत से इन स्कूलों में जो लगने वाला विद्युतीकरण कार्य था उसको न करा करके ये पूरी राशि थी उसको गबन ली गई। इसका खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत पर ये खुलासा हुआ है। और ये जो मामला है वो 2011-12 और 12-13 का मामला है। और आज जो कि 10 साल बाद इस पर ये जो एक्टिविटीज आरटीआई कार्यकर्ता है वो कोतवाली थाने में आकर संबंधित अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ शिकायत एफआईआर दर्ज की है, जिसमें अभी थाना में, कोतवाली थाना में इसकी पूरी स्वीकार कर लिया गया है, ले लिया गया है। लेकिन ये सबसे बड़ा जो है ये घोटाला सामने आया है कि एक स्कूल की बात की जाए जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उनको तमाम तरह की सुविधा के लिए जो राज्य सरकार है वो तमाम कवायद करती है। लेकिन इस तरह के जो भ्रष्टाचारी हैं वो उन बच्चों के लिए जो सुविधा युक्त जो भी उपकरण थे उन पर घोटाला कर लिया गया और बंदरबांट कर लिया गया। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका श्रवण जानकारी के लिए। तो बंदरबांट किया गया करोड़ों की राशि का और एक बहुत बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। फर्जी बिल के जरिए 3 करोड़ का बंदरबांट का मामला सामने आया है। और अब उज्जैन से खबर है, जहां पर पैसे मांगने पर ग्राहक ने उत्पात मचा दिया। निगम के रैन बसेरी में जमकर तोड़फोड़ कर दी। सेंट्रल कोतवाली के फाजलपुरा की घटना है, जहां पर अंत्योदय रसोई में खाना खाने पहुंचा था आरोपी। पैसे मांगने पर आरोपी ने हंगामा कर दिया, जमकर हंगामा किया और उसने तोड़फोड़ भी कर दी। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, जहां पैसे मांगने के चलते आरोपी इतना नाराज हो गया कि उसने तोड़फोड़ कर दी।